गाइस आज के अपडेट में बताएंगे जो मासा होती है वो बताती हैं गाइस गौरी को सड़क पे से उठाई हुई लड़की। गाइस अपडेट में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। गाइस अपडेट में सब कुछ बताएंगे, अपडेट को लास्ट तक देखना गाइस प्लीज़। तो गाइस आप लोगों को स्वागत है बालिका बधू के एक और नए एपिसोड में। गाइस इधर ही जगत और गौरी जो होते हैं वो जैसर गांव में आ चुके होते हैं अपने दादी था के घर पे। गाइस जगत इतने में गाइस आनंदी उनको देखती है, जगत गौरी को साथ में आनंदी थोड़ी दुखी हो जाती है। गाइस इतने में गाइस जो जगत गौरी आगे बढ़ने लगते हैं। इतने में नंदू अपने भाई साहब को देखता है और बोलता है भाई साहब आप आ गए। इतने में नंदू अपने भाई साहब के पास जा ही रहा होता है। इतने में गाइस जो घेना होती है उसका हाथ पकड़ लेती है नंदू का और उसे आंखें दिखा के गाइस वहीं के वहीं रोक देती है नंदू को। इतने में गाइस भैरू सुमित्रा ये सब देख रहे होते हैं और गाइस आनंदी भी ये सब देख रही होती है। इतने में पंडित जी को पता नहीं अचानक क्या हो जाता है। गाइस इतने में मासा से खड़ी खम्बा बोल के पंडित जी वहाँ से निकल लेते हैं। 9 तो 11 हो जाते हैं पंडित जी पहले नंबर। इतने में जो घेना होती है वो बोलती है नंदू अपने कमरे में जा। इतने में जो नंदू होता है वो बोलता है भाई साहब अगर आप आए हो तो मुझसे मिलकर ही जाना। इतने में जो घेना होती है कहती है नंदू अपने कमरे में जा। इतने में जो नंदू होता है सबकी बात का आदर करता है और चला जाता है अपने कमरे में। और इधर ही गए जो जगत और गौरी आते हैं आगे बढ़ ही रहे होते हैं। इतने भैरव बोलता है वहीं रुक जा जगह आगे मत बढ़ना, ऐसा बोलता है भैरव। इतने में जगह वहीं रुक जाता है और बोलता है बापू साहब मैं आप सब लोगों से नहीं मिलने आया हूँ कि क्योंकि आप सब लोगों ने तो मुझसे रिश्ते नाते सब कुछ खत्म कर चुके हैं, आपने रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। मैं तो इस घर में उससे मिलने आया हूँ जो मुझे हमेशा याद करता है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो जो मुझसे कभी रिश्ता तोड़ ही नहीं सकता। इतने में आनंदी भी सोच में पड़ जाती है कि आखिर में वो है कौन, मैं तो हूँ नहीं। इतने में ऐसा सोचने लगती है आनंदी। इतने में जो जगह होता है वो बताता है वो तो मेरी दादी साहब है जो मुझसे कभी रिश्ता नहीं तोड़ सकती। इतने में मासा को बहुत ही तो गुस्सा आती है जगह पे। इतने वो जगह गौरी आगे बढ़ ही रहे होते हैं। इतने जो मासा होती है वो गहना और सुमित्रा से बोलने लगती है अरे बींदनी तुम्हें थोड़ी अकल है या नहीं, तुम्हें घूंघट डालना चाहिए ना, तुम्हें अपना सर वगैरह छुपा लेना चाहिए क्योंकि घर में पराए लोग आए हैं इसीलिए अपना मुंह छुपा लो, ऐसा बोलती है मासा। इतने में जगह के हक्के बक्के उठ जाते हैं, जगह कमजोर हो जाता है। इतने में गौरी का हाथ छोड़ने वाला होता है। इतने में गौरी जगह हाथ और कस के पकड़ देती जगत का, उसे हिम्मत देती है आगे बढ़ने के लिए। इतने में जो जगत होता है गौरी से हिम्मत लेके आगे बढ़ता है। इतने में मासा के सामने आ जाता है और बोलता है दादी साहब मैं शादी कर चुका हूँ, मैंने शादी कर ली, ऐसा बोल देता है जगह। इतने में गैस आनंदी के हक्के बक्के उड़ जाते हैं और गैस भैरव सुमित्रा के हक्के बक्के उड़ जाते हैं गैस। और मासा भी गैस जगह को देखते हुए रह जाते हैं कि जगह ने क्या कह दिया गैस। इतने में जो जगह होता है बोलता है दादी साहब अब मुझे आप आशीर्वाद दीजिए। इतने में जगह गौरी गैस क्या करते हैं नीचे ही झुक रहे होते हैं आशीर्वाद लेने के लिए। इतने में मासा अपने पैर पीछे हटाने लगती है गैस। इतने में जगह और गैस जो गौरी होते हैं दोनों ही मासा को देखते हुए रह जाते हैं क्योंकि गैस दोनों में से कोई भी गैस मासा का आशीर्वाद नहीं ले पाता है। इतने में जो मासा को आ जाती है जगह पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा। इतने मासा को पता नहीं अचानक क्या होता है। इतने में पहले पीछे जाती है फिर आगे आती है, जगह को बहुत ज़्यादा तेजी से चांटा मारती है। इतने में गौरी की आंखें फटी रह जाती हैं, गौरी देखती रह जाती है। इतने में गैस जो मासा होती है कहने लगती हैं तो इस डोकरी को माफ़ी मांगे क्यों निराश करना चाहता है, जगह इस घर से चला जा। मैं मानती हूँ, मैं जानती हूँ कि मैंने तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया लेकिन अब मेरे लिए मेरा परिवार ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे परिवार की खुशी मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब मेरे लिए तू इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, जो मैंने तुझे प्यार किया वो इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितनी मेरे ज़रूरी मेरी फैमिली है। मैं मतलब कि मैं अपने परिवार से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तुझसे भी ज़्यादा। और तूने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुझे माफ़ करके तुझे आशीर्वाद दे दूंगी। मतलब उसको धक्का मारती है जगह को और बोलती है मैं तुझे अब कभी भी माफ़ नहीं करूँगी और ना ही तुझे कभी आशीर्वाद दूंगी। अब तू मेरा भयंकर वाला रूप देखेगा, नफरत वाला रूप देखेगा, अभी तक तो तूने देखा नहीं था लेकिन अब तू देखेगा, ऐसा बोलती है। जो मासा होती है गुस्से में आके और बोलती है तू तो बेशरम है ही और ये लड़की भी बहुत ज़्यादा बेशरम है जिससे तूने शादी कर ली। ये लड़की ये जानती थी कि तू शादीशुदा है जब भी इसने तुझसे शादी कर ली, ये बहुत ज़्यादा बेशरम लड़की है। इतने में जगह का हाथ पकड़ती है मासा और आनंदी के सामने ले जाती है और बोलती है ये है वो असली लड़की जिसने तुझसे शादी की, मैंने तेरी शादी इससे कराई थी, ये है तेरी असली बिंदनी। और अगर मैं मर भी जाऊंगी ना तो मेरे मरने का अफसोस सिर्फ आनंदी बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा, और ना कि ये लड़की अफसोस मनाएगी जो तू रोड पे से उठा के लाया है, कभी भी मेरे मरने का अफसोस नहीं मनाएगी, ऐसा बोलती है मासा। इतने में गौरी की आंख में आंसू आ जाते हैं ये सुन के कि गाइस गौरी रोड पे से उठाई हुई लड़की है। इतने में जो जगह होता है अपनी गर्दन घुमा के गाइस गौरी की तरफ देखता है, गौरी की आंख में आंसू होते हैं, गौरी रोने लगती है। इतने में जगह बोलता है दादी साहब किसने कहा कि गौरी रोड पे से उठाई हुई लड़की है, मैंने गौरी से शादी की है, गौरी मेरी पत्नी है और इस घर की बिंदनी भी है, ऐसा बोलता है गाइस जगह। तो आज के लिए इतना ही गाइस।